नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। देश को आजाद हुए 70 वर्ष बीत चुके हैं। 70 वर्षों में देश काफी आगे भी निकल चुका है, लेकिन इन 70 दशकों में देश में आज भी समाज का एक तबका ऐसा है जो आजादी के वक्त जिस मुकाम पर खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ, अमरावती शहर में उस समाज को पारधी समाज के नाम से जाना जाता है। शहर के बीच सड़कों किनारे इस परिवार को देखा जा सकता है। यह परिवार दिन भर किसी भी तरह के कार्य करके, छोटे मोटे काम करके या फिर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेता है। इस परिवार का जुड़ाव पारंपरिक चीजों से ज्यादा होता है। यह लोग आज भी कई पारंपरिक चीजों को बनाकर और बेचकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन यह परिवार सामाजिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज भी पारधी परिवार अपनी अंधश्रद्धा में ही मगन है और आज भी यह पारधी परिवार अपनी प्राचीन परंपराओं से आगे नहीं निकल सका। पारधी परिवार के बच्चे चाहे ठंडी हो या गर्मी, धूपकाला हो या बरसात, हर मौसम में सड़क किनारे आपको नजर आ जाएंगे। पारधी परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। पारधी परिवार के पास आज भी एक अदद सुविधाओं का अभाव है। न उनके पास बेहतर जीवनचर्या है, न उनके पास बेहतर सामाजिक दृष्टिकोण है और न ही आज तक किसी ने उन्हें उनके इस पिछड़ेपन से उभारने की कोशिश की है। पारधी परिवार आज भी खाना बदोशी की जिंदगी जी रहा है और आज भी समाज की मुख्य धारा से दूर है। यह एक ऐसा समाज है जिनके बड़े तबके के पास आज भी देश की नागरिकता तक नहीं है। आज भी यह लोग एकमात्र नागरिकता तक को मोहताज हैं। आखिर ऐसा समाज हम क्यों बना रहे हैं? आखिर इस समाज की बदहाली को खत्म करने के लिए हमारा सभ्य समाज आगे क्यों नहीं आता? इन सब के लिए सभ्य समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों देश आज़ाद हुए 70 साल बीत जाने के बाद भी एक समाज खाना बदोशी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। अमरावती शहर के राजापेट पुलिस स्टेशन ने नॉन क्रिमिनल मैटर्स के निपटारे के लिए विशेष दस्ता तैयार कर मामला सुलझाने की नई प्रक्रिया अमल में लाई है, क्योंकि छोटे विवाद से ही झगड़े की शुरुआत होती है और वह छोटा झगड़ा एक दिन बड़ा बन जाता है, जिसमें किसी की हत्या भी हो जाती है। ऐसी छोटी घटना को रोकने के लिए राजापेट थानेदार ने एनसी मैटर के लिए विशेष दस्ता तैयार किया है। बताया जा रहा है कि राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत साई नगर से लेकर शहर का कुछ मुख्य भाग व स्लम एरिया बड़े पैमाने पर आता है। इस थाने में गंभीर अपराधों के साथ साथ मामूली एनसी मैटर भी बड़े पैमाने पर दाखिल होते हैं। पिछले एक वर्ष में 2269 एनसी मैटर दाखिल हुए हैं। दिन ब दिन पारिवारिक विवाद के साथ साथ आस पड़ोस के नागरिकों के छोटे बड़े विवाद पुलिस थाने में पहुंचते ही जाते हैं। अगर ऐसे छोटे मामलों में सही समय पर पुलिस ने निपटारा नहीं किया तो बड़ा हादसा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ऐसे मामले भयावह रूप न ले, इसीलिए राजापेट पुलिस स्टेशन ने यह कदम उठाया है। अमरावती शहर महानगर पालिका की स्थापना हुए 35 वर्षों का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी अमरावती शहर की स्थिति किसी नगर परिषद या ग्राम पंचायत से वाकई में कम नजर नहीं आती है। शहर के कुछ मुख्य इलाकों को छोड़ दिया जाए तो आज भी अमरावती महानगर पालिका की हदों में आने वाला शहर का बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ही अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। न बेहतर सड़क है और न ही पानी की बेहतर व्यवस्था है। महानगर पालिका में पानी की जरूरतों को पूरा करना बहुत अहम मुद्दा माना जाता है, लेकिन अपने 35 सालों के शासनकाल में भी अमरावती महानगर पालिका शहर के घरों में पानी पहुंचाने में नाकाम नजर आ रही है। अमरावती शहर का बड़ा हिस्सा पानी से आज भी वंचित है और शहर के ज्यादातर लोग आज भी कुएं और बोरवेल के जरिए पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
महानगर पालिका आज भी सरकारी नलों के जरिए घरों तक पानी नहीं पहुंचा पा रही। ऐसी महानगर पालिका शहर के लोगों के किस काम की, जिस महानगर पालिका में नगर परिषद के स्तर की भी सुविधाएं ना हो। गंदगी से तो शहर की जनता वैसे ही त्रस्त है। शहर में ना तो बेहतर रास्ते हैं और उस पर मारिए कि शहर का 40% से ज्यादा हिस्सा आज भी महानगर पालिका द्वारा पहुंचाए हुए पानी का इंतजार कर रहा है कि कब नल की टोटी लगेगी और उसमें पानी आएगा। इसका इंतजार शहर की जनता बड़ी मात्रा में कर रही है। उम्मीद है महानगर पालिका जल्द से जल्द शहर के हर घर में पानी पहुंचाने का कष्ट उठाएगी। अमरावती शहर में गरीब जनता जब भी किसी पीड़ा से गुजरती है या फिर महंगा इलाज कराने की उसे नौबत आती है तो सबसे पहले इरविन हॉस्पिटल की तरफ ही गरीब परिवारों की नजर जाती है। लेकिन इरविन हॉस्पिटल अपनी खराब व्यवस्थाओं से अटा पड़ा नजर आता है। इरविन हॉस्पिटल में कई बार मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरीजों की यह भी शिकायत रहती है कि वहाँ की नर्स और डॉक्टर्स उनसे ठीक तरह से बात तक नहीं करते और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि उन पर कई प्रकार की टिप्पणियाँ की जाती है। इसी तरीके से अगर महिलाओं की बात की जाए तो डफरिन हॉस्पिटल की तरफ गरीब परिवार नज़र उठाकर देखते हैं। लेकिन डफरिन हॉस्पिटल की शिकायतें भी गाहे बगाहे आती रहती हैं और वहाँ पर भी अपना उपचार कराने वाली महिलाओं को काफी अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इन सब के बावजूद सरकारें बड़ी स्कीमें लागू किए जा रही है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों में करोड़ों की रकम झोंकी जा रही है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं जो मौजूदा वक्त में सरकारें चला रही हैं। इन योजनाओं से होता यह है कि गरीब परिवारों को बेहतर उपचार के लिए अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है, जिसके जरिए वह प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना अपने जेब से पैसा खर्च किए इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में खर्च कर रही है तो फिर सरकार को अरबों खरबों रुपया खर्च करके सरकारी हॉस्पिटल्स चलाने की क्या ज़रूरत। वह सारा का सारा पैसा गरीबों के नाम से इंश्योरेंस कर दे, क्योंकि सरकार ने तो मन बना ही लिया है कि गरीबों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छा उपचार दिया जाए और सरकार नहीं चाहती कि सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था को सुधारा जाए, वहां पर बेहतर इलाज व बेहतर उपचार मुहैया हो। इसीलिए शायद सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा झोंक रही है। लेकिन सरकार को इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसा झोंकने से पहले जो पैसा वह सरकारी हॉस्पिटल में खर्च कर रही है उसे रोकना चाहिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीबों का उपचार कराने से बेहतर है कि वह सरकारी हॉस्पिटल में इतनी उच्च व्यवस्थाएं करा दें कि फिर उसे इंश्योरेंस बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। शहर के यातायात विभाग द्वारा जनवरी से लेकर अब तक छोटे बड़े वाहनों से कुल 89,19,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यह सभी राशि मनपा को हस्तांतरित की जाएगी। इसी पर मनपा शहर की यातायात सुचारू बनाने का काम करती है। बताया जाता है कि आयुक्तालय क्षेत्र में यातायात विभाग के पूर्व व पश्चिम 2 विभाग हैं। इन दोनों विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु आए दिन शहर में नाकाबंदी, 2 पहिया से लेकर बड़े वाहनों की जांच, स्कूल वैन आदि सभी वाहनों की जांच कर शहर की यातायात को सुचारू करने हेतु काम में लगे रहते हैं, जिसके चलते जनवरी माह से लेकर अब तक यातायात विभाग के पूर्व पश्चिम दोनों विभागों द्वारा कुल 89,19,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें पश्चिम विभाग द्वारा इस वर्ष में कुल 19,309 वाहन की जांच की गई, जिसमें 43,84,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह पूर्व विभाग से 15,762 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 35,34,700 रुपए जुर्माना वसूला गया है। इस कार्यवाही में 2 पहिया से लेकर ऑटो, 4 व्हीलर, बड़े वाहन, निजी वाहन, स्कूल वैन आदि सभी छोटे बड़े वाहनों का समावेश है। ज्यादातर 2 पहिया वाहनों की जांच कर जुर्माना वसूला गया है। यह सभी जुर्माना यातायात विभाग द्वारा मनपा को हस्तांतरित होता है। अमरावती की आबादी 10 लाख से अधिक बताई जाती है। अमरावती शहर जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र में बहुत पीछे आता है। अमरावती शहर अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अमरावती शहर की एक पहचान और मंजर आम पर आ चुकी है। अमरावती शहर गुनाहगारों के लिए सबसे आसान अड्डा बन चुका है। यहाँ पर ना तो दिन दहाड़े लूटपाट करने वालों पर कोई रोक टोक है, ना ही अवैध शराब की दुकानों पर कोई रोक है, ना ही हुक्का पार्लरों पर कोई रोक है, और ना ही जुए के अड्डों पर कोई रोक है, और ना ही सटका और मटका पर कोई रोक है। अमरावती शहर का बडनेरा, वलगांव, फ्रेजरपुरा, इन क्षेत्रों में अगर आप चले जाइए तो न जाने कितने ही लोग सरेआम राह पर बैठे हुए सट्टे का धंधा करते हुए नजर आ जाएंगे। इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन और वहां की स्थानीय पुलिस इन सब पर कोई पकड़ करती हुई नजर नहीं आ रही। पता नहीं वहां की पुलिस के संज्ञान में यह बात है या नहीं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि बिना पुलिस की जानकारी के इस तरीके के अवैध धंधे कोई चला नहीं सकता। और अगर चलाता भी है तो क्या पुलिस इस तरह भी आंख मूंद करके बैठी है कि उसे अपने आसपास हो रहे अवैध धंधे समझ नहीं आ रहे या फिर दिखाई नहीं दे रहे? इन सब पे पुलिस विभाग को एक बार फिर से आत्ममंथन करने की जरूरत है और सोचना चाहिए कि अंबा देवी की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाने वाला अमरावती शहर आखिर इस तरह से बदनाम क्यों होता जा रहा है। अमरावती शहर में कानून व्यवस्था इतनी गिरती क्यों चली जा रही है। अमरावती शहर में जुआखोरी, शराबखोरी, शराब पीकर बाइक चलाना, रोड पे स्टंटबाजी, ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं। इनसे बड़े बड़े न जाने कितने ही गुनाह अमरावती शहर में खुलेआम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस आयुक्तालय भी आंख मूंद करके बैठा हुआ है और पता नहीं कब तक बैठा रहेगा। नए साल की शुरुआत के पूर्व ही राज्य सरकार ने एक बार फिर किसानों को तोहफा दिया है। सरकार ने एक सूचना जारी करते हुए वर्ष 2018 के खरीफ मौसम में सूखा घोषित तहसील व राजस्व मंडलों में खेती से संबंधित कर्ज वसूली पर स्थगन के निर्देश दे दिए हैं। फसल कर्ज का पुनर्गठन करने को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2018 के खरीफ मौसम में राजस्व वन विभाग
द्वारा सूखाग्रस्त इलाकों की घोषणा करते हुए उपाय योजना एवं सहूलियत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने खेतों से संबंधित कर्ज वसूली को 31 अक्टूबर 2019 तक स्थगिति दी है। अल्प समय के फसल कर्ज को मध्यम कर्ज पुनर्गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसके चलते सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यापारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड व संबंधित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। खरीफ मौसम 2018 के फसल कर्ज लौटाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 थी। सरकार ने फसल कर्ज को लेकर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि जो किसान दी गई म्याद तक कर्ज लौटा नहीं सकते, ऐसे किसानों की सम्मति प्राप्त कर खरीफ 2018 मौसम के फसल कर्ज का ब्याज सहित मध्यम मुद्र कर्ज में 5 वर्ष कालावधि के लिए पुनर्गठन किया जाए। फसल कर्ज पुनर्गठन की कार्रवाई सभी बैंकों को 31 जुलाई 2019 तक पूर्ण करने तथा ऐसे किसानों को अगले मौसम में फसल कर्ज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।